जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्र ने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन सरकार ने उसका लोन माफ कर दिया है। अब उनको सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए देने हैं। यानी समझो कि आपने अगर किसी से 100 रुपए उधार लिए तो अब आपको उनको सिर्फ 3 पैसे देने हैं, 1 रुपया भी नहीं देना। और अभी यही हो चुका है सुभाष चंद्र केस के अंदर। तो देखो ये मामला स्टार्ट होता है 2022 से। तब इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एक लोन दिया 170 करोड़ रुपए का, और वो 170 करोड़ रुपए का लोन सुभाष चंद्र ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने लिया था। और उसकी दोस्त की कंपनी का नाम है विवेक इंफ्राकॉन, जिसने 170 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और उस लोन को चुकाने की जो जिम्मेदारी है वो ली थी सुभाष चंद्र ने। कहा कि मैं चुका दूंगा अगर ये लोन नहीं दे पाए तो। लेकिन फिर क्या हुआ, जो विवेक इंफ्राकॉन कंपनी है उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारी कंपनी डूब चुकी है, हम पैसे आपको नहीं देंगे। और उसके बाद इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने केस कर दिया सुभाष चंद्र पे कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। और फिर इंडियन बुल्स कंपनी ने जैसे ही केस किया सुभाष चंद्र पे, और उसके बाद बहुत सारी फाइनेंस कंपनी आ गई कि हमारा भी लोन है इसके ऊपर लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा है। तो जो लोन की कीमत 170 करोड़ रुपए थी वो बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए हो गई। और उसके बाद सुभाष चंद्र ने कोर्ट के अंदर बोला कि लोन मैंने नहीं लिया था और जिसने लोन लिया है उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, मैं अकेला पैसे क्यों दूं। लेकिन कोर्ट ने उनको चुप करा दिया कि चुप, तूने तो गारंटी ली थी कि मैं दूंगा लोन, अब लोन देने में फट क्यों रही है। और उसके बाद सुभाष चंद्र ने बोला कि भाई मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, मैं सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लगभग 81% फाइनेंस कंपनियों ने ये बात मान ली कि ठीक है तू ज्यादा पैसे नहीं दे सकता तो इतने तो दे, क्योंकि उन कंपनियों को लगा कि जितना मिल रहा है उतना ले लेते हैं। लेकिन उनमें से एक कंपनी वाला अभी भी नाराज है, जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इस अकेली कंपनी ने सुभाष चंद्र को 1322 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और 6.5 करोड़ के हिसाब से इस कंपनी को मिलते हैं सिर्फ 38 लाख रुपए, जो कि बहुत ज्यादा कम है। 1300 करोड़ कहां पे और कहां पे 38 लाख। और सुभाष चंद्र ने 6.5 करोड़ रुपए देने को इसलिए बोला क्योंकि उसके पास में उतने ही पैसे थे। सुभाष चंद्र के पास में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी 6.5 करोड़ की। तो सुभाष चंद्र ने बोला कि मेरे पास में तो इतने ही पैसे हैं, इससे ज्यादा मैं दे भी नहीं पाऊंगा। और बैंक वालों ने कहा ठीक है तुम इतने ही पैसे दो, बाकी का लोन तुम्हें माफ कर दिया, और बाकी के पैसे तुम दे भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास में पैसे है ही नहीं। लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने बोला कि 2017 के अंदर सुभाष चंद्र ने बोला था कि मेरी जो नेटवर्थ है वो 45,888 करोड़ रुपए है। आज वो इतने सारे पैसे कहां पर चले गए, हमें क्यों नहीं दे देते। और उसके बाद पता चलता है कि जो सुभाष चंद्र है उसकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी 6.5 करोड़ है। मतलब कि कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया कि इसके पास में अब कुछ भी पैसे नहीं है, जितने पैसे इसके पास में थे वो हमने ले लिए। कोर्ट ने बोल दिया कि ये 22,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाएगा, इसके पास में 6.5 करोड़ रुपए हैं तो वो ले लो और निपटा दो केस। और ये जो 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान है ये कंपनियां उठाएगी, बैंक वाले उठाएंगे। अब देखो अमीर आदमी ना हमेशा दिमाग से खेलता है। सुभाष चंद्र की प्रॉपर्टी थी 45,000 करोड़ रुपए की, लेकिन उसने कोर्ट के अंदर दिखाया कि मेरे पास में सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए ही है, लेना है तो ले लो वरना ये भी नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र के पास में 45,000 करोड़ रुपए नहीं थे, अरे भाई है, क्योंकि वो जी एंटरटेनमेंट का मालिक है। उसके पास में पैसे नहीं आएंगे तो किसके पास में आएंगे। और मुझे एक बात बताओ, आज तक सरकार ने या फिर कोर्ट ने उन गरीब आदमियों के होम लोन तो माफ नहीं किए। जो गरीब आदमी होम लोन लेता है 50 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, उनका होम लोन माफ नहीं करते। और कोर्ट ने आज 22,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। यहाँ पर बाल नहीं काटे गए हैं, यहाँ पर पूरा मुंडन कर दिया। अब मुंडन हुआ है उनका जिन्होंने लोन दिया था, उनको सोचा कि हम सिर्फ हेयर कट ही करवा लेंगे, लेकिन उनका तो पूरा मुंडन ही हो गया। समझो 1388 करोड़ रुपए का कोई कंपनी लोन देती है और उसको मिलते हैं सिर्फ 38 लाख रुपए, ये तो मुंडन ही है। बाकी इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या राय है, कमेंट में जरूर से बताना। एंड अब इस वीडियो के अंदर इतना ही, तुम्हें तुम्हारा भाई मिलेगा किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि आपके पास में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड बाकी अब तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।